नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जो हम आज कवर करेंगे उसमें जो है एक रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ है। देन यहाँ पे सेकंड टॉपिक रहेगा कि ट्रम्प की टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार ने क्या मास्टर प्लान बनाया। देखो, ये जो चीज़ें हमारी कंट्री के हाथ में हैं वो हम कर रहे हैं, और जो उनके पास है यानी किसी भी कंट्रीज़ के पास में तो अपने तरीके से चीज़ों को करा जाता है। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि सर न्यूज़ से तो अपडेट हम काफ़ी जगहों से हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। देखो, बात क्या है, न्यूज़ तो सबको पता है। न्यूज़ पता है, शेयर पता है, शेयर का प्राइस पता है, कंपनी पता है, एनालिसिस कर लेते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मार्केट में सफल होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि न्यूज़ तो आपको काफ़ी जगहों से समझ में आ जाएगी, लेकिन उसका किस तरह से उसका आउटपुट निकलता है, जिस्ट क्या निकलेगा, हमें उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की तरफ को हमारा डायरेक्शन रहता है। तो बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आने वाले समय में चीज़ें इंप्रूव होंगी तो टच में रहेंगे, यहाँ तक लाएँ तो आगे भी लेके चलेंगे। और रिक्वेस्ट आपसे है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस को और अच्छे कंटेंट को और क्वालिटी वाइज लाने की कोशिश मैं कर सकूं। क्योंकि अभी आपने देखा कि स्टॉक्स से और शेयर से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो थोड़ा घुमा के बात करनी पड़ेगी, और आगे भी हम इन चीज़ों को टच में रहेंगे। और अगर कुछ चीज़ें डायरेक्टली भी अगर आप अपडेट रखना चाहते हैं तो अपना एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओपन ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर ज्वाइन करके हम एक तरह के मत के लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और मेरा भी वहाँ पर टच बना रहता है। तो एक बात तो ये हुई कि मैंने कहा कि ट्रम्प का जो टैरिफ प्लान है, उस जो भी लगा रहा है यूएसए, तो वहाँ से उसका मास्टर प्लान, भाई हमें भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा स्टेप्स। तो वो क्या है, सरकार किस तरफ से सोच रही है। दूसरा, ट्रम्प का जो एक बड़बोलापन है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम कर्ज चुकाने जा रहे हैं, मतलब कि दो कदम आगे की बात कर लेते हैं, चाहे वो कदम उल्टा ही बैठ जाए। उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जरूर बात करेंगे। देन इन्होंने एक आरोप और लगाया इंडिया पे कि भाई इन्होंने बहुत जल्दी बोल देते हैं। मतलब कि आपने देखा कि पहले तो इन्होंने बोला कि आप रशियन ऑयल लेते हैं, पेनल्टी है, ये है, वो है। फिर इन्हें पता नहीं कहीं से न्यूज़ मिल गई कि जो है कि इंडिया ने बाइंग कम कर दी रशिया के साथ में ऑयल की, तो उसके ऊपर इन्होंने ट्रुथ सोशल पे एक कमेंट डाल दिया, मतलब एक ट्वीट कर दिया। देन फिर इन्हें कुछ लगा कि नहीं, जब यहाँ से क्लैरिफिकेशन गया कि भाई इंडिया का ये लॉन्ग टर्म डील्स हैं और इतना आसान नहीं है कि एकदम से ख़त्म कर दी जाए, कम कर दी जाए, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर उन्होंने आज फिर एक अलग बात कही, चिढ़ गए। तो ये तरह है कि तो अब फिर इन्होंने कभी आरोप लगा दिया कि बाइस्ड नहीं है, कि इंडिया का डेलीगेशन जानबूझ के हमारे साथ टैरिफ डील को क्लोज नहीं करना चाह रहा है जल्दी से जल्दी, वो उन्हें स्लगिश या स्लोइश कर रहा है, उसमें उन्होंने एक आरोप लगाने की कोशिश की। तो इन सब चीज़ों पर कवर करते हुए तो फिर बाद में रेलवे सेक्टर की एक जो है रेलवे सेक्टर वाइज थोड़ा सी चीज़ों को एक और डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं लगभग किस तरफ को इशारा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला है इन्होंने, ट्रम्प की टैरिफ को बेअसर करने के लिए सरकार ने क्या मास्टर प्लान बनाया। प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में, सो दैट कि इससे आपको एक विजन क्लियर मिलेगा कि हमें किस तरफ को कैसे आगे अप्रोच करनी है। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय जो है, इन्होंने अपना जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि 25% जो टैरिफ है उसका मुकाबला करेंगे अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात कम ना हो। तो क्या करना चाहिए। पीयूष गोयल के टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यातकों से मुलाकात की सरकार ने। प्रभावित सेक्टर से जुड़े जो सेक्टर्स इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनसे मिलकर बात करी कि प्रमोशनल काउंसलिंग की मदद के लिए प्रस्ताव देने को कहा है, मतलब कैसे क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट, जैसे हम गारमेंट्स में बेचते हैं, लेदर आइटम्स, फुटवियर को पड़ेगी ज़रूरत, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स को भी वित्तीय मदद जो है की मतलब पड़ेगी। भाई सरकार इनको थोड़ा सा सपोर्ट करे, भाई जहाँ पे इम्पैक्ट बैठेगा इनके एक्सपोर्ट पे, तो वो उसको बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, सपोर्ट करती है लोन्स में और उसमें बहुत सारी चीज़ों में। तो ये बात आप समझ के चलें कि ऐसा नहीं है कि आपकी खरीदी हुई कंपनी में कुछ दिक्कत जल्दी से जल्दी या मतलब आप आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें रियायत और सरकार देखती है। निर्यात प्रभावित होने पर रोजगार पर असर भी पड़ सकता है, ऐसा
सॉरी बोला गया, तो यहाँ बोला गया 25% टैरिफ का मुकाबला सरकार और निर्यातक दोनों मिलकर करेंगे। मतलब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा ताकि अमेरिका के बाजार में भारतीय निर्यात में कमी नहीं आए। शनिवार को वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग गुड्स को निर्यातकों से मुलाकात की। अब जैसे कि बात की है कि मान के चलो 100 का प्रोडक्ट जा रहा था 125 में पहुंच गया, भाई उनका टैरिफ लग गया, 25 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो सरकार बोल रही है कि भाई हम भी आपसे टैक्स लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, भाई आप भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो बोला ठीक है, जिन जिन सेक्टर्स को, जिन जिन कंपनीज को वहाँ से इम्पैक्ट बैठेगा तो वी विल लुक आफ्टर इट। भाई हम देखेंगे कि भाई आपका एक्सपोर्ट इतना होता था, उसकी वजह से कंपनी में अगर इम्पैक्ट आता, डेंट आता, तो कंपनी बंद ना हो, कंपनी में इम्पैक्ट ना हो, तो हम उन सेक्टर्स में चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे, या हमारा हाथ या साथ जरूर बना रहेगा। ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित सेक्टर से जुड़े एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल को सरकार ने मदद के लिए प्रस्ताव देने को कहा है। मुख्य रूप से गारमेंट्स, लेदर आइटम्स, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर को वित्तीय मदद की जरूरत दिख रही है, क्योंकि ये सेक्टर रोजगार परक है। भाई इससे जो है हमारा कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ना हो प्रभावित, और शुल्क की वजह से इन सेक्टर का निर्यात प्रभावित होने पर रोजगार पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात की 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगेगा। पहले 1 अगस्त था, फिर उसको 7 अगस्त तक लेके गए हैं, और अब ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी मैंने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात कही है, जिसमें कहा कि भाई वो इंडिया नहीं चाह रही है। अरे भैया इंडिया क्यों नहीं चाह रही? भाई इंडिया थोड़ी ना लगा रही है टैरिफ तो आप लगा रहे हो, तो डील तो हम चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन वही है कि आप अपनी शर्तों पे चीज़ें चाहेंगे तो देखते हैं किस तरफ को क्या चीज़ होती है। पिछले 3 सालों से इन सेक्टर का निर्यात अमेरिका के बाजार में लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप के 25% टैरिफ से अमेरिका होने वाले वस्तु निर्यात में $25 अरब तक की कमी आने की आशंका है। मतलब $25 अरब तक की कमी आ सकती है, ऐसा एक कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन ने बोला, और जो है 10% का शुल्क लग रहा है, जो 7 अगस्त से 25% हो जाएगा। मतलब अभी तक जो 10% लग रहा था, अब वो 25% हो जाएगा। साहब हमारा तो माल जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान शुल्क और 7 अगस्त से लगने वाले शुल्क में 15% का अंतर है, और हम सरकार से इस 15% की भरपाई की वित्तीय सहायता चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ये जो डेंट है ये आप ले लो, गवर्नमेंट ले ले। तो उन्होंने बताया कि सो दैट हमारे प्राइस पे या हमारे बैलेंस शीट पे अंतर ना पड़े। उन्होंने बताया कि निर्यातक अपनी मार्जिन को कम कर सकता है, ठीक है, और कुछ बोझ खरीद कर उठा सकता है। ऐसे में सरकार को बहुत अधिक वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कहेंगे और ज़्यादा इसमें नहीं डीपली जाएंगे, तो ये एक चीज़ है। तो आप इस समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जिन अभी जैसे मान लो ज्वेल्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात करी आपने, कंपनी बढ़िया चल रही है, सब कुछ सही है, मैं आपको पता होगा मैं इशारा किस तरफ को कर रहा हूँ, तो वहाँ सब चीज़ चल रही है, सब कुछ है, मैं क्यों कंटिन्यू उसमें आपने देखा होगा कि टैक्स को चीज़ें को बढ़ा रहा हूँ, जब सब चीज़ सब तरफ से। हाँ भाई आज नहीं हो पाया फोकस, कभी कभी किसी किसी दिन नहीं हो पाता। देखो वैल्यूएशन या प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कंपनी पे काम चलना चाहिए, आप किस तरफ को सोच रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो इन्होंने जो बोला कि टैरिफ डील को जानबूझकर धीमा कर रहा है भारत, हम हो गए हैं परेशान, अब चिढ़ने लगा अमेरिका। भैया तुम्हारी चिड़न कहीं और है। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने अब भारत पर आरोप लगाया कि टैरिफ बातचीत काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन भारत जानबूझकर बातचीत को धीमा कर रहा है, जिससे अमेरिका ने 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसको अभी देखो 7 अगस्त हो गया है। इसके साथ ही रूस से भारत का तेल व्यापार पर भी सवाल उठाते हुए पेनल्टी टैक्स लगाने की बात कही है अमेरिका ने। भैया तुम क्या चच्चा हो, तुम हम हर तरह से ये कहोगे नहीं भैया मैं कहूँगा वैसे चलोगे, वो भैया वो ज़माने गए, ख़त्म हो गए यार। ठीक है, मानते हैं बहुत हैवी इकोनॉमी हो, तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता, तुम्हारे ऊपर कंज्यूमिंग पावर है, सब कुछ है, ठीक है यार, एक रोटी खाएंगे लेकिन सर्वाइव तो करेंगे। और इंडिया की इकोनॉमी मैं आपको फैक्ट बता दूं, वो चलती है कह सकते हैं बहुत ही रिजर्व टू रिजर्व, और ये हर परिवार में है। ठीक है, अगर सैलरी क्लास है या कोई व्यापारी है, वो अपने लिए अपनी चीज़ों के लिए अलग से किए बैठा है, वो भरोसे नहीं बैठा गवर्नमेंट के कि भैया अगर मैं कल को बीमार पड़ूंगा तो मुझे सरकार जब मुझे को सब्सिडी देगी या चीज़ें करेगी या तब कुछ करेगी, सरकारी अस्पताल में इलाज होगा ना। भाई गरीब से गरीब आदमी जाता है प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लेता है जाके। ठीक है, वहीं यूएसए में हर चीज़ फाइनेंस्ड रहती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने कोरोना में क्या देखा था कि इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करके गई हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इंडिया को के साथ बन के आपका चल सकता है। और रह गई बात दादागिरी दिखाने की, तो वो नहीं चल सकती, ये मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो जिसे मैंने बीच में बोल दिया। अमेरिका की वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि टैरिफ को लेकर बातचीत काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन भारत उसे जानबूझकर धीमा कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है, CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है टैरिफ को लेकर बातचीत भारत की तरफ से ही की जा रही है, अमेरिका परेशान हो गया उससे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, अरे भैया तुम्हारा दर तो यहाँ है, कच्चा तेल खरीद कर उसे प्रोसेस करके दोबारा बेचता है, मतलब कह रहा है कि वहाँ से हमने खरीदा क्रूड ऑयल को, उसको प्रोसेस किया और दुनिया को बेच रहे हैं। अरे भैया तो भाई ये तो चीज़ें सर्कुलेट होंगी भाई, इसमें तो कोई डाउट। आप चाइना से माल खरीद रहे हो ना, चाइना तो लेता है, खुल के ले रहा है, क्या कर लोगे? चाइना सबसे बड़ा माल बड़ा मतलब कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है। कहाँ से लोगे जाके? अमेरिका में बनाओगे? लेबर है तुम्हारे पास? काम करने के बंदे हैं? नहीं है। तुम कंज्यूमिंग स्टेट हो यार, जो उन्हें अच्छा वैश्विक खिलाड़ी नहीं बनाता। ठीक है, बातचीत में आगे बढ़ेगी जब भारत पहल करे। बेसेंट ने कहा कि जब अब बातचीत आगे बढ़ानी है या नहीं, यह भारत पर निर्भर करता है, यानी भारत को अब पहले कदम उठाना होगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक भारत इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अभी तक अमेरिका ने टैरिफ और पेनल्टी को लेकर कई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं। भारत की प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने कहा, संसद में इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले पर प्रभाव का आकलन कर रहा है। सरकार देश हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। 25 अगस्त को अगली बैठक होगी। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की छठे दौर की बातचीत 25 अगस्त को तय है। तब यह दोनों देश वर्चुअल बैठकें चलती रहेंगी। मतलब ठीक है, देखा जाएगा, जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो जाए। तो एक आपने ये चीज़ें अपडेट देखी, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी उस एंगल की तरफ भी चीज़ें को देखेगी। अच्छा, सेकेंडली बड़ बोले ट्रंप ने क्या बोला, भैया हम कर चुकाने के लिए जा रहे हैं। अब इनने ये दिखाया कि हमने टैरिफ लगाया और हमने कमाई कर ली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के थ्रू, और इतना पैसा हमारे पास आएगा कि हम जो अमेरिका के पास जो बड़ा कर्ज है वो हम चुकाने जा रहे हैं, जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए। टैरिफ से दुनिया भर में बवाल मचाने वाले ट्रंप ने अमेरिका को लेकर अब क्या कहा इन्होंने 2 अप्रैल को उन देशों से आयात पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ, अच्छा ये तो पुरानी बात जो कही है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने यही बोला कि अब इस पैसे से जो आया जस्ट मतलब निकल के ये आ रहा है कि अमेरिका देश में आने वाले सैकड़ों अरब डॉलर से अपना कर्ज चुकाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि इससे जो पैसा आएगा हम उससे बहुत वो कर देंगे और बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत पैसा जो है चुका देंगे, कर्ज खत्म कर देंगे। हमारा देश सैकड़ों अरब डॉलर कमाएगा। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद बदल दिया आर्थिक नीति, ट्रंप ने अब किया था टैरिफ का ऐलान, किन देशों पर लगाया सबसे ज़्यादा टैरिफ, तो ये सब चीज़ें पुरानी बातें हो गई। ठीक है, अब जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं बात कर रहा था एक पीएसयू कंपनी, जहाँ पे देख सकते हो उसका सेक्टर वाइज इतना वास्ट हिसाब किताब है कि आप आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए और एक लंबा समय से आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई पड़ रही चीज़ें है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोच सकते हो, देख सकते हो। तो बात ये नहीं है कि आपको अपने हिसाब से आपको आकलन करना है। अब ये हर सेक्टर में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रिन्यूएबल सेक्टर से लेके हर चीज़, मतलब जो भी रेलवे की रिक्वायरमेंट है उन सब सेक्टर्स में काम करने के लिए मतलब बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। एक्सपोर्ट लेवल पे भी मतलब जो है इसके पास जो प्रोजेक्ट्स है दैट इज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज आल्सो। ठीक है, दिस पीएसयू इज क्वालिटी पावरिंग इंडिया क्लीन एनर्जी ड्रीम। ठीक है, इंडिया रेलवे ओवरऑल इज नो जस्ट ए प्रॉमिस, इट्स ए फुल थ्रोटल मिशन। जरूर पूरा ये वाला टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिलेगा। India's railway overall is no longer just a promise, it's a full throttle mission backed by record government spending, and as this transformation gains speed, railway PSU are stealing the spotlight on Dalal Street। समझ रहे हैं आप? On the name of the, मैं ठीक है इसको आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेदर इट्स इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, मेट्रो एक्सपेंशन का काम हो, स्टेशन मेकओवर का काम हो, दिस कंपनी इज क्वाइटली पावरिंग सम ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं आप, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज। But here is the real track to watch. Simply riding the PSU frenzy, or does it have the engine power to deliver consistent long-term gains? In this editorial, we have devised a model order book financial, मतलब पूरा इसके बारे में बताया गया। और जो मैं जस्ट थोड़ा सा फास्टली कवर करूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हैं देख सकते हो कि रेलवे लाइन से रिलेटेड काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम है, मेजर ब्रिजेस से रिलेटेड काम है, वर्कशॉप। अब कहोगे सर ये चीज़ें में हम भी तो पढ़ रहे हैं, आप क्यों हमें बता रहे हो? देखो भैया, एनालिसिस, आपसे कही हुई कोई भी बात मार्केट में सब ने सुनी है, सबको सब पता है। क्यों कहीं कोई ज़्यादा एनालिसिस सही से कर पा रहा, कहीं एक्सपीरियंस बेसिस पे, कहीं कुछ, तो उसका जिस्ट निकालना, उसका विश्लेषण करना, वो बहुत ज़रूरी बात होती है। और जब वहाँ पे आप बातों से बात कहते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, वर्कशॉप्स एंड इवन मेट्रो एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में भी अपना काम दिखा रही है। द कंपनी हैज मास्टर्ड लीवरेजिंग एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज स्पेशली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, रीइंफोर्सिंग इट्स एबिलिटी टू मोबिलाइज कैपिटल बियॉन्ड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट एलोकेशंस। ठीक है, इट्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अर्नड इट कैटेगरी 1 वाइज इनका जो था ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, मतलब एक तरह से पूरा अपने लेवल पे चीज़ों को कर रही है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा आउटपुट देख सकते हो कि एग्जीक्यूशन ट्रैक क्या रहा इसका।
ठीक है। गेज कन्वर्शन वर्क्स जो था 2120 किलोमीटर का, देन डबलिंग ऑफ द रेलवे ट्रैक्स 6208.96 किलोमीटर का, और यहाँ पे न्यू लाइन बिछाने की बात है तो 660 किलोमीटर के करीब का। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की बात करो तो 7345 किलोमीटर के करीब का। 18 वर्कशॉप इन्होंने जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कवर किया। देन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट वर्क को इन्होंने 105 करीबन किलोमीटर कवर किया। 151 प्रोजेक्ट को कवर किया, जो टोटल कमीशन जो हैंड ओवर टू द रेलवे से मतलब इन्होंने कंप्लीट करके प्रोवाइड भी कर दिए, रेलवे को दे दिए, भैया ये लो पकड़ो। तो उन्हीं सब चीज़ों पे ये पूरा बात बताया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्विक ओवरव्यू व्हाट मेक्स द कंपनीज इज साइलेंट फोर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। रेलवे लाइंस जो इन्होंने किया है 70+ किलोमीटर ऑफ न्यू लाइंस, 560 किलोमीटर ऑफ डबलिंग कमीशन, ये सब चीज़ें। रेलवे लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या क्या काम, मेट्रो रेल में इन्होंने क्या क्या काम किए, पुणे नागपुर इंदौर जो था उनकी स्ट्रेचेस को कंप्लीट किया। देन स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट किया। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं जहाँ पे मतलब कह सकते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स काम नहीं कर पाते, तो वहाँ पे पंबन ब्रिज की बात हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग की बात हो, वो कम सिविल इंजीनियरिंग वर्क का पूरा काम कंप्लीट किया। सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स बाय द दिस कंपनी। तो वहाँ पे देखो वंदे भारत स्लीपर, अब यहाँ पे पैन इंडिया में ये काम कर रही है, जबकि दूसरी कंपनीज भी इन्वॉल्व है। तो 1920 कोचेस ओवर 35 ईयर्स, मॉडर्न डिजाइन एंड सेफ्टी एंड नॉइज कंट्रोल, पंबन ब्रिज का काम, ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम, देन इंदौर मेट्रो का काम, कोलकाता मेट्रो का काम, मजेर घाट का काम, देन मेट्रो का काम। देन आगे बढ़ेंगे तो एकता हार्बर मालदीव्स का काम, जैसे तो फॉरन के भी काम इनके पास अवेलेबल हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। बर्कशियर बुंदनी जो 3rd लाइन है उसको इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है। रेवेन्यू मॉडल ऑफ आरबीएनएल, मतलब कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास इतने बड़े और हैवी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। इसी क्षेत्र में और भी जो है कंपनीज जो कि कम्पिटिटिव क्षेत्र में, उसके बाद भी इसका पोटेंशियल क्यों अवेलेबल है, वो चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि जिस तरह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5-6% के हिसाब से ही काम पूरा अपना निकाल रही है, डिविडेंड पे आउट भी है, और एक सही वैल्यूएशन पे चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, तो लंबे समय के लिए आप सोच। अब ये क्लीन एनर्जी साइड में भी अपना काम बढ़ा रही है, क्योंकि देखो आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो चीज़ें हैं सब कुछ है, उनको भी इन्हें आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। तो विद इंडियन रेलवे टारगेटिंग नेट जीरो इमिशंस बाय 2030 तक इन्होंने बोला गया कि भैया जीरो इमिशन निकालेगी इंडियन रेलवे, बिल्कुल जो है कि कोई भी कार्बन इसमें से नहीं निकलेगा। एंड 10,000 मेगावाट पावर नीड चाहिए इसके लिए, तो उसके लिए काम चल रहा है क्लीन एनर्जी, उसके लिए भी प्रोजेक्ट में काम कंपनी बढ़ा रही है। इट्स डेवलपिंग सोलर पार्क्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स एंड इवन स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो सोच सकते हैं आपकी कंपनी का विजन एंड ट्रिजन किस तरफ को है। द कंपनी इज 1 ट्रिलियन ऑर्डर बुक, कैन यू इमेजिन, 1 ट्रिलियन ऑर्डर बुक है यार। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों, क्यों जल्दबाजी है। आप ये सोचो ना कि कुछ चीज़ों को आप लंबे समय के लिए सोच सकते हो, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि हाँ भैया ये समय दे रही है, चीज़ें हैं, आज का बोया हुआ बीज कल जो है वृक्ष बन के और आपको फल देने के लिए तैयार बैठा है। तो इशारा काफ़ी होता है समझने के लिए। और ये सेक्टोरल टेलविंड्स की तरह काम नहीं करता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंटिन्यू अपना काम कर रहा है। शेयर भागे, नीचे गिरे, ऊपर गिरे, उससे मतलब नहीं होता। फोकस इन्वेस्टमेंट इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है। पीएम गति शक्ति लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन में काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में काम कर रही है। गवर्नमेंट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें भी पूरा इसके प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। मेक इन इंडिया एंड नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, वहाँ पर अपना पूरा काम चले। की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं इस कंपनी के, तो स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग ऑर्डर बुक, भैया 1 ट्रिलियन का ऑर्डर बुक है, कैन यू इमेजिन। तो उस तरह सोच सकते हो सकता है वैल्यूएशन वाइज अभी चीज़ें प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाए, उसके रीजंस अपने हैं। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स न्यू सेक्टर्स क्या है, लिवरेजिंग पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप भी में भी मिलकर काम करी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा काम अपने पीपीपी मॉडल पे भी काम कर रही है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी चीज़ें मतलब कवर कर रही है हर तरह से। राइजिंग शेयर ऑफ द नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं केवल रेलवे प्रोजेक्ट्स काम कर रही है, दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी काम कर रही है, यहाँ इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। रिस्क इन्वेस्टर शुड मतलब नो। अब इसमें देखो हेड होता तो टेल भी है, तो टेल है तो क्या कहानी है। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब अब जो इन्हें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हुए हैं 1 ट्रिलियन के, उनको एग्जीक्यूट कैसे होंगे, कब होंगे, उनमें चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे चीज़ें दूर की जाएंगी, तो भाई उसका भी टाइम आएगा। जब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो डेफिनेटली दैट विल गिव अ क्लीन पाथ। ठीक है। वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी प्रेशर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं तो इसका भी दूरी मतलब की जाती है, जैसे जैसे रेलवे को पैसा मिलता है चीज़ें होती हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क, अब यहाँ पे ये भी है कि भाई किस किस सेक्टर से कहाँ कहाँ पे जाके इनको, केवल ऐसा ना हो कि लिमिटेड लेवल पे कि क्लाइंट्स हों, तो इनके पास स्टेट से भी है, प्राइवेट से भी है, देन गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट्स हैं ही हैं, एक्सपोर्ट से भी है।
मार्जिन प्रेशर ज़रूर है इनके पास तो, लेकिन दिक्कत है, लेकिन चलेगा यार भाई। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है थोड़ा सा, तो बिगर स्टोरी जो आप समझ पा रहे हैं कि वो यही है कि बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टर शुड चेक, वो आपको अपने हिसाब से चेक करना है, चीज़ों को समझना है, देखना है और उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें रहीं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को थोड़ा सा समझ में आया होगा। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं कवर कर पाया, बना नहीं पाया, तो आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको बोल भी रखा था कि अभी थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू डिलीवर ऑल द थिंग्स ऑन टाइम, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। बट बने रहिए मतलब कह सकते हैं चैनल पे सपोर्ट करिए, तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि तुरंत छोड़ के जाना या कह सकते हैं कि फ्रूटफुल निकल के आना, वो एक अलग एंगल होता है। तो आपका डिवोशन ही आपको समझ में दिखाएगा कि आने वाले समय में आप बने रहे या नहीं बने रहे। तो समय थोड़ा संघर्ष में है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो है कि आपका साथ ज़रूरी है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।